जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 57 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 3 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो पाए। दोस्तों, जीवन में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, घोड़ों के पीछे और पैसों के आगे कभी भी मत चलना, क्योंकि यह दोनों कभी भी लात मार देते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, एनोलॉजी का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। बैग है, चमड़ा है। बैग का संबंध चमड़ा से है। यहाँ पे लॉजिक है कि जो बैग होता है वह चमड़ा से बनता है, तो इसी प्रकार का लॉजिक किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन 2 में प्लास्टिक यह बनता है पॉलीमर से, तो यहाँ से स्पष्ट है कि ऑप्शन 2 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। पहला कथन है कि सभी बोर्ड काले हैं। सभी बोर्ड क्या हैं? काले हैं। ये हो गया बोर्ड, सभी बोर्ड ब्लैक हो गया। सभी काले सफ़ेद हैं, सभी ब्लैक वाइट हो गया। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिया गया है, पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष 1, दोस्त यहाँ पे यह निष्कर्ष नेगेटिव दिया गया है, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब कथन पॉजिटिव दिया हो और निष्कर्ष नेगेटिव दिया हो तो बिना सोचे समझे उस निष्कर्ष को गलत कर देना है। अब उसके बाद नंबर 2, सभी काले बोर्ड हैं। देखिए, काले और बोर्ड में ऑल का केस यहाँ पे बना है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये ब्लैक है और यहाँ पर ये बोर्ड है। देखिए, ब्लैक और बोर्ड में यहाँ पे सॉम का केस बनेगा, इसलिए यह भाई गलत हो गया। अगला नंबर 3, सभी सफ़ेद काले हैं। देखिए, ये सफ़ेद और यहाँ पे ब्लैक में ऑल का यहाँ पे केस बना है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये तो सफ़ेद हो गया और यह ब्लैक हो गया। देखिए, सफ़ेद और ब्लैक में सॉम का केस यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे अल बना है, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद नंबर 4, सभी बोर्ड सफ़ेद हैं। देखो, बोर्ड और सफ़ेद में अल का केस बन रहा है। देखिए, यहाँ पर ये तो बोर्ड हैं और ये यहाँ पे वाइट हैं। देखिए, बोर्ड और वाइट में अल का केस यहाँ पे भी बन रहा है, तो इसलिए स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष यहाँ पे सही है। तो भाई सही कौन है? ओनली निष्कर्ष 4 फॉलो कर रहा है। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे यह दिया गया है मोबाइल, और मोबाइल को लिखा जा रहा है इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि किस लॉजिक से सॉन्ग को लिखा जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर ये मोबाइल में किस प्रकार का लॉजिक यूज किया है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये देखिए कुछ नहीं किया है, एम को एल लिखा है, तो देखिए इसमें -1 कर दिया है। ओ का एम किया है, -2 कर दिया है। बी का वाई -3 कर दिया है। आई का ई -4, एल का जी -5, ई का वाई -6। तो इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। तो भाई यहाँ पे कर लो। देखिए, यहाँ पर ये सॉन्ग है, तो यहाँ पे एस में -1 करेंगे तो आर आएगा। उसके बाद ओ में -2 एम आएगा, एन में -3 के आएगा, जी में -4 तो सी आएगा। तो क्या आ गया? RMKC, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, RMKC। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का, और यहाँ पे बताना है कि दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं हैं लेकिन ठीक पहले 8 हैं। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, कितना यहाँ पर 7 हैं। देखिए, एक 7 तो यह है, और उसके बाद एक 7 यह है, और उसके बाद एक साथ
यह है। तो भाई यहाँ पे 3 7 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं है लेकिन ठीक पहले 8 हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। यहाँ पे आपको क्या बताना है, नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे जो स्क्वायर है यह दिखा रहा है आर्टिस्ट को, सर्किल प्लेयर्स को, ये त्रिभुज डॉक्टर्स को दिखा रहा है। अब देखने यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितने डॉक्टर्स न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो 17 है ना, 17 जो डॉक्टर्स हैं यह न तो कलाकार हैं और यह न ही खिलाड़ी हैं। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट यहाँ पर हैं, यहाँ से स्पष्ट है कि इसका उत्तर जाने वाला है 17। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा 17। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया यहाँ पे फिर से सिलॉग का, और यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर कथन दिया गया है 2। पहला कथन है कि कुछ बैग किताबें हैं। यहाँ पर ये बैग हो गया, कुछ बैग क्या है, ये बुक हैं, ये बुक हो गया। ओके। अगला कथन है कि सभी कलम किताबें हैं। देखिए सभी जो बुक हैं यह पेन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन। देखिएगा नंबर 1 कंक्लूजन यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी बैग कलम है। देखिए बैग और पेन में अल का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये बैग है और यहाँ पर ये पेन है। देखिए बैग और यहाँ पे पेन में सॉम का केस यहाँ पे बना है, इसलिए ये गलत हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 सभी बैग किताबें हैं। देखिए बैग और यहाँ पे बुक में ऑल का केस बना है। यहाँ पे देखिएगा यह तो बैग है और यह बुक है, यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, ये सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद नंबर 3, देखिए नंबर 3 तो भाई यह कंक्लूजन नेगेटिव है और स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, इसलिए यह गलत हो गया। उसके बाद नंबर 4 भी ये भी नेगेटिव है और स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो देखिए दोस्त यहाँ पर ये निष्कर्ष चारों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। दोस्त कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। देखिएगा यहाँ पर बोर्ड के द्वारा दोस्त यहाँ पे उत्तर गलती दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिया गया है जो 4 है कंक्लूजन यह सही है। दोस्त यह भी सही नहीं है, ये भी गलत है, मतलब सब यहाँ पे गलत हैं, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। यह प्रश्न में जो यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए दोस्त, यहाँ पे निष्कर्ष में मिसिंग किया गया है, एक यहाँ पे सही होना चाहिए तभी इसका उत्तर मार सकते हैं। वैसे यह प्रश्न का जो कंक्लूजन है यहाँ पे सारा कंक्लूजन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वैसे इजी प्रश्न है और ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप ऐसे प्रश्न को करिए जुबान से। ऐसे प्रश्न आपको पेन का यूज साफ नहीं करना होता है। देखिए प्रश्न क्या है कि जो मैरी हैं आयुषी से लंबी हैं। देखिए यहाँ पे हमें निकालना है कि इनमें से कौन सबसे लंबी है, हमसे लंबी यहाँ पे निकालना है। तो लंबी वाले को लेंगे और छोटी वाले को छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे मैरी जो है आयुषी से लंबी है, यहाँ पे स्पष्ट है कि ये दोनों में मैरी यहाँ पे लंबी है। क्लियर। अब उसके बाद गुंजन जो है आयुषी से लंबी है किंतु शालिनी से छोटी है जो मैरी से लंबी है। देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो शालिनी है वह मैरी से लंबी है। तो यहाँ से क्लियर है कि इन सब में भाई सबसे लंबी कौन हो गई, शालिनी हो गई। बस स्पष्ट हो गया। तो देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में शालिनी दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड कंक्लूजन का, और कंक्लूजन वहीं से ही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट में दिया गया है कि संगीत मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। ये तो स्टेटमेंट है। इसके बाद
कंक्लूजन नंबर 1 में अरिजीत सिंह की आवाज़ अच्छी है। भाई कथन में कहाँ पर मेंशन है अरिजीत सिंह के बारे में कि उनका आवाज़ अच्छी है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कहोगे गलत हो गया बस। उसके बाद नंबर 2, किशोर कुमार एक प्रसिद्ध गायक थे। कहाँ पर कहा गया है कथन में किशोर जो कुमार है वो एक प्रसिद्ध गायक है? कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे सही कोई नहीं है, इसका उत्तर यहाँ पे नॉन जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है रैंकिंग से, वैसे इजी प्रश्न है, हल्का से यहाँ पे लैंग्वेज में बढ़ा दिया गया है। यदि एक लड़के को पता चलता है कि वह लड़के की एक पंक्ति में दाईं ओर से 11वें स्थान पर और बाईं ओर से 5वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए? पहले हमें पता करना है कि उस पंक्ति में एक्चुअली कितना लड़का है। अब देखो भाई यहाँ पे एक पर्सन का लेफ्ट से राइट से स्थान दिया है, तो टोटल यहाँ से निकाल सकते हैं कि वहाँ पे कितना लड़के हैं। तो टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। टी निकालना है। देखिए एल दिया गया है 5 और आर दिया गया है 11 माइनस 1 हो गया, ये 16 माइनस 1 हुआ। देखिए टी यहाँ पे आ गया 15 आ गया। क्लियर? यहाँ से स्पष्ट है कि इस पंक्ति में टोटल 15 बॉय हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या निकालना है कि कितने लड़कों को और शामिल किया जाए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए। भाई कॉमन सेंस की बात है, अभी 15 लड़का हैं, इसे 29 बनाना है तो इसमें कितना ऐड करूं? बॉय 14 ऐड कर लो। तो भाई कितना बॉय ऐड करना पड़ेगा? 14। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। वैसे इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न एनोलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर ये रणथंभौर है और इसका संबंध बाघ से है। देखिए यह एक प्रकार का नेशनल पार्क है और यह जो नेशनल पार्क है यह संबंधित बाघ से है। तो आपको बताना है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यह किससे लिंक्ड है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह जो है संबंधित होता है एक सींग वाला गैंडा से जो असम में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न एंड तर्क का। देखिए प्रश्न में क्या है कि क्या निरक्षरों को वोट डालने से वंचित किया जाना चाहिए? यह प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि क्या जो निरीक्षण है उसको वोट डालने से वंचित किया जाना चाहिए। अब इसके संबंध में यहाँ पे 2 तर्क दिया गया है। तर्क नंबर 1, हाँ। अब इसका यहाँ पे दिया गया रीजन, क्यों भाई? उन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है। देखिए दोस्त, यह जो तर्क है यह तर्क यहाँ पे वीक तर्क है, क्योंकि देखिए मतलब किसी को भी भाई गुमराह कर सकते हैं। यह एग्जैक्ट यहाँ पे हमारे सोच पे नहीं बैठ रहा है, अर्थात यह वीक तर्क यहाँ पे हो गया, गुमराह करना, इसलिए इसे गलत यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखना यहाँ पर ये नंबर 2, नहीं। अब इसका रीजन यह है कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। दोस्त बिल्कुल सही, यह जो तर्क है यह तर्क स्ट्रॉन्ग तर्क है, क्योंकि देखिए सभी लोग का संवैधानिक अधिकार होता है वोट डालना, इसलिए भाई किसी भी लोग को वह पढ़े हो या ना पढ़े हो उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह जो तर्क है यह तर्क पुष्ट होगा। इसमें सही कौन हुआ? ओनली नंबर 2 तर्क। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 होने वाला है, केवल तर्क 2 पुष्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है एनोलॉजी का प्रश्न है। घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? तापमान से हो जाएगा। वैसे इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, ऑप्शन 1 जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का। देखिए यहाँ पर ये क्या किया है,
LO यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, OR 3 प्लस, RU 3 प्लस, तो यहाँ से कन्फर्म है कि U में 3 प्लस करेंगे तो X आएगा। उसके बाद अब नंबर में 34 46 12 प्लस कर दिया, 46 58 12 प्लस, 58 70 12 प्लस, तो यहाँ से कन्फर्म है कि 70 में हमें यहाँ पे 12 प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा 82। क्लियर। उसके बाद EH 3 प्लस, HK 3 प्लस, KN 3 प्लस, तो N में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे Q आएगा। तो भाई क्या आ गया, X 82 Q। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से करिएगा। प्रश्न को मैं कर दूं सेट। देखिए प्रश्न क्या है कि एक महिला की ओर इंगित करते हुए जयंत कहता है, जयंत बोल रहा है महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह परीक्षित की बहन है जो दुष्यंत का और आभा का भाई है। अब देखना यहाँ पे दोस्त, यह तो महिला हो गई, मैं मान लिया कि यह महिला है, महिला फीमेल है। जो महिला है ना वह परीक्षित की बहन है। अब देखो भाई, जो परीक्षित है यहाँ पे ये परीक्षित हो गया, और जो दुष्यंत और आभा का भाई है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह जो परीक्षित है यह भाई हो गया। किसका भाई है, यह महिला का भी भाई है, इसके साथ साथ यह दुष्यंत का भी भाई है। दुष्यंत देखिए नाम से क्लियर है कि यह मेल है, यह मेल हो गया, और यहाँ पे आभा हो गई, या यहाँ पे फीमेल यहाँ पे हो गई है। अब उसके बाद देखना, आभा जयंत की साली हैं। दोस्त यहाँ से क्लियर यह है कि आभा की जो बहन है महिला, वह महिला पत्नी है जयंत का, जयंत का पत्नी हो गई महिला, तब ना भाई जयंत की साली आभा होगी, कन्फर्म यहाँ पे है। और उसकी केवल एक ही बहन है, उसकी मतलब क्या, जयंत का, जयंत का केवल एक ही बहन है। बहन कौन है अभी ये फिक्स नहीं है। अब देखना यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि जयंत का उस महिला से क्या संबंध है। यह जो महिला है जयंत को क्या कहेगी, हस्बैंड कहेगी। क्लियर है, पति देव। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्त प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 है, और इस प्रश्न का पैटर्न मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाया है, मैं प्रयास किया, तो आप लोग देखिएगा कि इसका पैटर्न यहाँ पे क्या होने वाला और किस प्रकार से 389 को इस श्रेणी से संबंधित नहीं हो पा रहा है, तो आपको बताइएगा और कमेंट भी आप लोग करिएगा, ताकि मैं आपका कमेंट में पिनअप में कर दूं, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी पजल का प्रश्न है, लेकिन इजी वाला पजल है, बच्चा वाला पजल है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए पहला यहाँ पर क्या है कि रोहित, शोभित, मनु वॉलीबॉल, टेनिस, खो खो खेलते हैं। क्लियर। रोहित, अशु, मनु वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं। क्लियर। रोहित, शोभित, दलीप और मनु खो खो, टेनिस खेलते हैं। अब उसके बाद देखो भाई यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खेल सभी लड़कों द्वारा खेला जाता है। अब देखना यहाँ पर खेल एक ही है जिसका नाम है टेनिस। देखिए टेनिस ऐसा खेल है जिसको रोहित भी खेल रहा है, शोभित भी खेल रहा है, मनु भी खेल रहा है। देखिए इसमें आशु भी खेल रहा है और देखिए इसमें दलीप भी यहाँ पे खेल रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि टेनिस ही ऐसा खेल है जो सभी लड़कों द्वारा खेला जा रहा है। तो भाई इसका उत्तर क्या आ जाएगा, टेनिस। देखिएगा टेनिस दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। वैसे ये इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एलॉजी का प्रश्न है। जीभ का संबंध स्वाद से है, तो आपको बताना है कि लंग्स का संबंध किससे होगा। तो भाई श्वसन से हो जाएगा,
बच्चा वाला प्रश्न, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए ये 5 है, तो 5 में क्या किया है, हल्का से इसको ऐसे करता, देखिए ये 5 को 9 किया है, तो यहाँ पे 2 से गुना किया, -1 कर दिया, ये 9 हो गया। 9 का 17, 2 से गुना -1 17 हो गया। 17 का 33, 2 से गुना -1 33 हो गया। 33 का 65, 2 से गुना -1 65 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से कन्फर्म है कि 65 से वाट निकालने के लिए 2 से गुना -1 करना पड़ेगा। तो भाई कितना आएगा, 130 आएगा। 2 से गुना करने पे -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 129 आ जाएगा। यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, इजी प्रश्न है, पूछा गया है पंक्ति वाला प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर 5 सदस्यों की एक टीम उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी है। यहाँ पे ये पंक्ति हो गया, 5 वो यहाँ पे मेंबर हैं, 1 2 3 4 5। सबका फेस उत्तर की ओर है, तो इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अब देखो यहाँ पे पहला लाइन दिया गया है कि जो सी है ए के बाईं ओर हैं और ई के दाईं ओर हैं। देखिए यहाँ से कंफर्म है कि मुझे दोस्त ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। देखिए ई के दाईं ओर भाई कौन है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सी आएगा, तो यहाँ पे सी हो गया, और सी जो है ए के बाईं ओर हैं, तो ए यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो बी है डी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर। अब देखिए तथा के लिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे बी आएगा। जो बी है ए के दाईं ओर, तो यहाँ पे बी हो गया, ए के दाईं ओर हो गया। और जो बी है डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ पे हो गया, बैठ गया। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन मध्य में है। भाई मध्य में कौन है, ए हो जाएगा। इजी प्रश्न है, ऑप्शन 4 जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बताना है। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण है, इसके इक्वल सूर्य का प्रकाश यहाँ पे किया गया है। तो देखिए इसी प्रकार का संबंध हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, इसको पता करना है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, लेखन, लेखन के इक्वल कलम यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। ए सी यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, सी ई 2 प्लस, ई जी 2 प्लस, जी आई 2 प्लस, आई के 2 प्लस। तो यहाँ से कन्फर्म है कि के में करेंगे 2 प्लस तो एम आ जाएगा। एम दिया गया है ऑप्शन 3 में। वैसे इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये भी सीरीज का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, लेकिन देखने में तो अच्छा है लेकिन करने में बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या किया है पैटर्न यहाँ पर, ये दोस्त ये 12 में 4 से गुना किए। देखिए ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप इससे डरिएगा मत। 12 में 4 से गुना किए, ये 48 हो गया। उसी प्रकार से 24 में 4 से गुना किया, 96 हो गया। अब उसके बाद 48 में 4 से गुना किया, 192 हो गया। 96 में 4 से गुना किया, 384 हो गया। उसी प्रकार से 192 में अब हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 768 और यहाँ पे पॉइंट कर दिया। अब उसी प्रकार से 384 में 4 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1536। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, 468.1536। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का। वैसे अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पर ये 3 मित्र हैं ए बी सी, एक कार्यालय के आईटी, एचआर और बैंकिंग विभाग में काम करते हैं। चलो भाई यहाँ पे हमें जो डिपार्टमेंट है इसको हमें फिक्स करना होगा। यहाँ पर ये आईटी हो गया, ये आईटी और ये एचआर हो गया और यह बैंक डिपार्टमेंट हो गया। इसको मैं फिक्स कर लिया।
अब देखना यहाँ से इसका खेला स्टार्ट होता है। ए बैंकिंग विभाग में हैं और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। चलो भाई यहाँ से कंफर्म है कि जो ए है वह बैंकिंग डिपार्टमेंट में है और वह प्रतिदिन 8 आवर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु जो एचआर विभाग में है वह प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है। अब देखना भाई एचआर विभाग में कौन है अभी ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो है वह 5 आवर काम करता है। अभी कौन है ये फिक्स नहीं है। अब उसके बाद बी आलसी है और उसे पूरे दिन काम करना पसंद नहीं है, ठीक है भाई। बी गणित पृष्ठभूमि से है किंतु वह बैंकिंग विभाग में काम नहीं करता है। अब देखना भाई यहाँ से स्पष्ट है कि भाई बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अभी आईटी और एचआर का बाकी है, इसमें कौन काम कर रहा है। 2 पर्सन बाकी हैं बीसी का डाटा भी फिक्स नहीं हुआ कि आईटी में कौन कर रहा है, एचआर में कौन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आइदर होगा। देखिएगा आईटी में या तो बी या सी, एचआर में या बी या सी, कंफर्म नहीं है इसलिए आइदर में कर दिया। अब देखना यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एचआर विभाग में काम करता है। यह एचआर डिपार्टमेंट है भाई, यहाँ पे कौन काम करता है, बी या सी। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, या तो बी या सी। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, एल जे 2 माइनस जे एच 2 माइनस एच एफ 2 माइनस एफ डी 2 माइनस, यहाँ से कन्फर्म है कि हमें डी में 2 माइनस करना पड़ेगा तो बी आ जाएगा। बी दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। दोस्तों हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी प्रश्न से आपका जिंदगी सुनसान हो गया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।